Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 3.6 of lesson 3 polynomials of standard 9 algebra. अब देखो, ये जो practice set 3.6 है, इसमें factors of polynomials जो देखना है हमें, इसमें basically quadratic trinomials दिए हैं. Okay, trinomials मतलब the polynomials having 3 terms और quadratic trinomials इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे variables की highest power 2 है. अब देखो इसमें जो 4 डिफरेंट साइन कन्वेंशंस आते हैं बराबर है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं बराबर कि भैया सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव रहे तो बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव. ओके, देन सेकेंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म निगेटिव रहा. ओके, सो जो बिगर फैक्टर है आपका वो पॉजिटिव और स्मॉलर फैक्टर निगेटिव. यदि आपका सेकेंड टर्म निगेटिव है और थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स निगेटिव, और यदि सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दोनों ही निगेटिव है तो बिगर फैक्टर निगेटिव और स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव. ये 4 डिफरेंट साइन कन्वेंशंस हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, सो उनका यूज करना है यहाँ पर. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस एट 3.6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो. अब यहाँ देखो फर्स्ट सम है 2x² प्लस x माइनस 1. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका x² है बराबर है उसका कोएफिशिएंट देखते हैं क्या है, वो है 2. ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म विद साइन -1, सो 2 इंटू -1 इज -2 और इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 2. अब देखो थर्ड टर्म निगेटिव है. थर्ड टर्म यानी क्या, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन निगेटिव कब आता है, जब 2 में से एक फैक्टर निगेटिव होगा. तो ये बात तो फिक्स हो गई कि 2 में से एक फैक्टर निगेटिव आएगा. अब बड़ा निगेटिव आएगा या छोटा निगेटिव आएगा, तो सेकेंड टर्म में आपका क्या है कोएफिशिएंट x का 1 प्लस 1 है, वो भी ओके पॉजिटिव है. सो यहां पर सेकेंड टर्म निगेटिव और थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो छोटा फैक्टर निगेटिव आएगा. 2 माइनस 1 क्या होता है 1. सो देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वो आएगा 2x² प्लस 2x माइनस x और ये -1. पहले दो टर्म्स में से 2 कॉमन निकलेगा और x² और x का HCF x है. ओके, जब भी आप सेम वेरिएबल्स विथ डिफरेंट पावर्स का HCF लेते हो, देखो जैसे यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, पर फर्स्ट टर्म में उस वेरिएबल x का पावर 2 है और सेकेंड टर्म में उस वेरिएबल x का पावर 1 है. ओके, सो सेम वेरिएबल है विद डिफरेंट पावर, सो जब इनका HCF लेते तो जिसका पावर सबसे कम है वो कॉमन लिया जाता है. सो x² और x में पावर छोटा x का है तो x कॉमन लिया जाएगा. 2 हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं. x² यानी x इंटू x, एक x कॉमन निकल चुका है तो बचेगा 1x प्लस ये पूरा 2x कॉमन निकल चुका है तो 1 बचेगा. देन ये जो आपका स्टेप है इसमें जो थर्ड टर्म है उसका साइन लेते हैं माइनस साइन. x और 1 में से कॉमन 1 निकलेगा, सो अब बचेगा यहाँ पे x और माइनस साइन कॉमन आया है तो इस माइनस का होगा प्लस और ये 1. अब ऐसा मत करना, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये 1 कॉमन निकला तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं. ऐसा नहीं है, वो कॉमन निकला मतलब मल्टीप्लीकेशन में से कॉमन निकला है. सो 1 क्या होता है 1 यानी 1 इंटू 1, तो 1 निकल चुका है तो फिर भी 1 बचेगा. सो अब ये बचा 2x माइनस 1 और ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन निकल गया. सो दीज आर द फैक्टर्स 2x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial 2x² plus x minus 1. Okay? अब सेकेंड सम देखो 2m² प्लस 5m माइनस 3 है. ओके, देखो m² का कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है -3 विद साइन लेंगे. 2 इंटू -3 इज -6, इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 6 ओके एंड 2 इंटू 3. अब देखो सेकेंड टर्म पॉजिटिव थर्ड टर्म निगेटिव, तो छोटा फैक्टर निगेटिव और बड़ा पॉजिटिव. अब इनका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए +5. 3 - 2 तो 1 आता है, 6 - 1 5 आता है, तो आप ये लोगे. सो दिस इज 2m² प्लस 6m माइनस m. 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, वेरिएबल देना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने -3. पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और 6 का HCF है 2. m² और m में से m कॉमन निकलेगा,
तो यहाँ पे 2 निकल चुका है, m स्क्वायर यानी m इंटू एम, तो m निकल चुका है तो m बचेगा, प्लस 6 में से 2 गया तो वो 6 माइनस 2 4 ऐसा नहीं है, 6 यानी 2 इंटू 3, 2 निकल चुका है तो 3 बचेगा और m ऑलरेडी निकल चुका है। थर्ड टर्म का साइन माइनस, m और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लो, तो ये m जैसा कि वैसा, माइनस साइन कॉमन निकली है तो ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म के बाद टर्म्स आएंगे उनमें सबकी साइन चेंज होगी, माइनस का प्लस, 3 यानी 3 इंटू 1, 1 निकल चुका है तो 3 बचेगा। अब देखो ये m प्लस 3 कॉमन निकला दोनों में से तो बच गया 2m माइनस 1। सो m प्लस 3 एंड 2 माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। ओके, थर्ड सम देखो, 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77 है। अब यहां पे 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 77 से। ओके, 12 इंटू 77 साइड में कर लेते हैं पहले, 12 इंटू 77 क्या आएगा, अब 12 7 जा 84 होता है। ओके, 8 कैरी किया, 12 7 जा 84, 84 प्लस 8 इज 92, तो ये आ गया आपका 924। अब 924 के पेयर ऑफ फैक्टर्स, सो देखो ये तो 1 इंटू 924 तो होगा ही, 2 से भी डिवाइड होता है ये। ओके, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 2, 3 से होता है या नहीं, 3 3 जा 9, फिर 2 बचेगा तो 0 जा, और फिर 3 8 जा 24, नहीं तो बहुत से बच्चे 3 इंटू 38 लिख देते हैं, ये 0 लिखना भूल जाते हैं। ओके, अब एक ट्रिक बताता हूं आपको, 4 से डिवाइड होता है यानी तो डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, 2 से डिवाइड होता है ना, और इधर 2 के सामने क्या आया 462, 2 का डबल 4 होता है, यहां पे डबल करो और उसके सामने वाला नंबर उसी नंबर से डिवाइड करो, मतलब 2 2 जा कितना है 4, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है, और होने के बाद जो आंसर आएगा वो लिख दो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब 4 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 5 से होता है क्या, एंड में ना 0 है ना 5 है तो 5 से नहीं होगा। 6 के लिए देखो, 3 का डबल क्या होता है 6, अब 3 2 जा आपने 6 किया, तो ये सामने वाला नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, क्योंकि 3 इंटू 2 6 आया ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ओके, मतलब 924 6 से डिवाइड होता है, 6 इंटू 154 इज 924। 7 बीइंग अ प्राइम नंबर आपको डायरेक्ट डिवाइड करके देखना होगा, 7 1 जा 7 आएगा, 22 बचेगा, 7 3 जा 21, 1 बचेगा 14, 7 2 जा 14, तो ये 7 से डिवाइड होता है, ये 7 7 1 जा 7, 2 बचेगा 22, 7 3 जा 21, ओके, 1 बचेगा 14, 7 2 जा 14, 8 4 का डबल होता है, 4 2 जा 8, पर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, सो ये 924 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 9 3 3 जा 9 होता है, पर ये सामने नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 प्राइम नंबर है, आपको डायरेक्ट डिवाइड करके देखना होगा, 11 8 जा 88 आएगा और 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44। ओके, 11 से हो रहा है। 12 6 का डबल क्या होता है 12, और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। ओके, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, फिर से 14, तो 2 7 जा 14। ओके, देन 12 के बाद 13 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट डिवाइड करके देखना होगा, 13 7 जा 91 होता है, 1 बचेगा तो 14 बच जाएगा, 14 13 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होता है। 14 7 का डबल 14 होता है, और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या, देखो 2 6 जा 12 होगा, 1 बचेगा, फिर से 12, 2 6 जा 12। ओके, 15 5 के टेबल में नहीं आता है तो 15 भी नहीं आएगा। ओके, मतलब 5 से डिवाइड नहीं होता तो 15 से भी नहीं होगा। 16 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो 8 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सो 8 के टेबल में 16 आता है, 8 से डिवाइड नहीं होता तो 16 से भी नहीं होगा। 17 एक प्राइम नंबर है, उससे आपको डायरेक्ट डिवाइड करके देखना होगा, जैसे 924
और ये 17 फाइजा होता है 85, ओके। 92 माइनस 85 7, 74 17 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। 18 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं उनसे भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से नहीं हो रहा है तो 18 से भी नहीं होगा। 19 एक प्राइम नंबर है फिर से, ओके। 19 फाइजा 95 होता है, 19 फोरजा 76 होता है, ओके। तो ये होगा 16, बचेगा 164। 164 19 के टेबल में नहीं आता है, ओके। 20 10 से नहीं हो रहा तो 20 से भी नहीं होगा। 21 7 के टेबल में आ रहा है, 7 3 21 होता है, 7 इंटू 3 21, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या? होता है। 7 3 21, ये 3 4 12, फिर से 1 बचेगा, 12 आएगा, 4 12। 22 11 का डबल 22 बराबर है। सो ये डिवाइड करो आप, 11 2 22 आया तो ये 2 से डिवाइड करो, 4 2 ओके। देन 23 बीइंग अ प्राइम नंबर आप डिवाइड करके देखो, नहीं होगा 23 से डिवाइड। 24 12 का डबल 24 होता है, पर अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। मतलब ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। 25 5 से नहीं हो रहा है तो 25 से भी नहीं होगा। 26 13 से भी नहीं हो रहा है, 26 से भी नहीं होगा। 27 9 3 27 होता है, पर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 27 से भी नहीं होगा। 28 14 का डबल 28, और ये 2 से डिवाइड हो गया 33। बस हो गया आप ये। अब सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे। अब हमें इनका एडिशन क्या चाहिए? 61, तो 28 प्लस 33 इज 61, ओके। देखो कितने सारे पेयर ऑफ फैक्टर्स निकाले हमने। फाइनली 28 और 33 ये पेयर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। सो दिस इज 12x स्क्वायर, 61x को स्प्लिट करना है, हम इसको लिखेंगे 28x प्लस 33x प्लस ये 77। अब देखो 12 और 28 का HCF क्या आता है? 12 और 28 एक साथ कौन कौन से टेबल में आते हैं? 2 के भी टेबल में आते हैं, 3 के नहीं आते हैं, 4 के आते हैं। 1 2 और 4 ये 3 नंबर्स हैं जिनके टेबल्स में एक साथ 12 और 28 आते हैं। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 4। सो 12 और 28 का HCF क्या रहेगा? 4। x स्क्वायर और x में से कॉमन निकलेगा x। 12 यानी 4 इंटू 3, 4 निकल चुका है, 3 बचेगा। x स्क्वायर यानी x इंटू x, एक x निकल चुका है तो x बचेगा, प्लस 28 यानी 4 इंटू 7, 4 निकल चुका है तो 7 बचेगा, और x ऑलरेडी निकल चुका है। इस स्टेप में थर्ड टर्म की साइन प्लस है। 33 और 77 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? 11। 33 यानी 11 इंटू 3, 11 तो निकल चुका है, 3 बचेगा, और ये x प्लस 77 यानी 11 इंटू 7, 11 निकल चुका है, बचेगा 7, ओके। अब ये 3x प्लस 7 कॉमन निकलेगा तो बच गया 4x प्लस 11। So 3x plus 7 and 4x plus 11 are the factors of 12x square plus 61x plus 77. फोर्थ सम देखो, 3y square minus 2y minus 1 है, y square का कोएफिशिएंट 3 है, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से विद साइन, माइनस का साइन है, 3 इंटू -1 -3, इसका एक ही पेयर ऑफ फैक्टर्स आएगा 3 और 1। अब बस देखो थर्ड टर्म निगेटिव है, सो दोनों में से एक टर्म निगेटिव आएगा। अब बड़ा निगेटिव आएगा, छोटा निगेटिव आएगा, सो मिडिल टर्म भी निगेटिव है, मतलब सेकंड टर्म भी निगेटिव है। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जब निगेटिव रहता है तो बड़ा नंबर निगेटिव आता है, ओके। सो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, -2y क्या होगा? -3y प्लस 1, ये 1 है, कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो भी चलता है, ये -1। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3 और y, बचेगा y, पूरा 3y कॉमन निकल गया तो -1, प्लस का साइन, y और 1 में से कॉमन 1 निकलेगा तो बचेगा 1, सॉरी y -1, 0 मत लिख देना, तो ये है y -1 इंटू 3y प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ओके। फिफ्थ सम देखो, यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3,
जो पहला टर्म है और तीसरा टर्म है, इसमें जो रियल नंबर्स है ओके वो इररेशनल है, रूट में आए ना तो इररेशनल है, बराबर है। और सर्ड्स आता है आप लोगों को, कर चुके हैं हम लोग पहले भी। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये √3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3 है, उसको आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, √3 इंटू √3 इज 3। और अब 3 के पेयर ऑफ फैक्टर्स, तो देखो अब यहां पर √3 इंटू √3 तो 3 आ गया, मल्टीप्लीकेशन हमारा 3 आने को ना, 3 1 जा 3, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव और इनका एडिशन बराबर 4 आता है। सो अब मिडल टर्म जो है 4x, उसको कैसे स्प्लिट करोगे, 3x प्लस x प्लस √3। अब यहां पर क्या करो, ये जो पहले दो टर्म्स है इसमें जो ये सेकेंड टर्म है आपका 3 को आप लिखो √3 इंटू √3 इंटू x। एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, ओके जैसे 7 को आप √7 इंटू √7 लिख सकते हो, वैसे 3 को √3 इंटू √3 हमने लिखा। बाद में जो दो है टर्म्स इनको कुछ नहीं करना। अब ये पहले दो टर्म्स में से क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो एक √3 निकलेगा क्योंकि भले यहाँ पर दो √3 पर यहाँ पे एक ही √3 है, और x स्क्वायर और x में से x, सो भैया एक √3 और एक x निकल गया तो बचेगा एक x प्लस √3x निकल गया तो बचेगा ये √3, ओके देन प्लस x और √3 में से क्या कॉमन निकलेगा तो 1, तो दिस इज x प्लस √3। सो ये हो गया आपका x प्लस √3 इंटू √3x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3, ओके। 6 सम देखो, 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड 1, क्या करोगे आप, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हाफ, उसे मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से 4, हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, 2 1 2 4, 2 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 और 2, ओके। अब देखो सेकेंड टर्म निगेटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही निगेटिव रहेंगे, -1 -2 -3 होगा। अब ये क्या होगा, देखो ये 1/2 x स्क्वायर, ये माइनस x दे दो और फिर -2x प्लस 4। अब देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 1/2 x स्क्वायर यानी x इंटू x, सॉरी एक x निकल गया तो एक x बचेगा माइनस ये 1, ओके। अब देखो 2 और 4 में से कॉमन तो निकलेगा 2, ओके 2 और 4 में से कॉमन तो निकलेगा 2, ये माइनस की साइन दे दो, 2 और 4 का HCF 2 होता है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस साइन कॉमन निकली तो प्लस का माइनस, 4 यानी 2 इंटू 2 तो 2। अब भैया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, ये दोनों ब्रैकेट्स तो अलग अलग हो गए। अब क्या करोगे, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x इंटू 1x माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 2 2 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और अब क्या करो, ये 2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा x/2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए। सो अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकलेंगे और क्या बचेगा, ये x/2 माइनस 2, ओके। और अब इस x/2 माइनस 2 को आप आगे बढ़कर ऐसा भी कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x माइनस ये 2 2 4/2, मतलब ये अब पूरा 1/2 कॉमन निकल के ये बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, बराबर है। ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। ये हुआ मेथड 1। अब देखेंगे मेथड 2। अब मेथड 2 देखो, गिवन ट्राइनोमियल क्या है, 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब यहां पर क्या करना है आपको,
इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। सो जो आपका पहला टर्म है उसका डिनोमिनेटर तो 2 है और बाद की जो दो टर्म्स है उनका डिनोमिनेटर है 1। 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2। सो इनका डिनोमिनेटर 2 करना पड़ेगा। सो उस चक्कर में आपको इनको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो 3x यानी 3x अपॉन 1 और 4 यानी 4 अपॉन 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 2 से मल्टीप्लाई हुए, यहां पर भी और यहां पर भी। सो इसका फायदा क्या होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये 3 2 जा 6x बाय 2 प्लस 4 2 जा 8 बाय 2। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऑपरेशन हो जाएगा डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बाय 2। और अब आप क्या कर सकते हो, ये 1/2 कॉमन निकाल कर अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को सॉल्व करना है। तो अब यहां पर 8 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 8 2 इंटू 4 बराबर है। सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, मतलब दोनों ही टर्म्स निगेटिव। -1 -8 -9 होगा, नहीं चाहिए। -2 -4 -6 ये चाहिए। सो इस 1/2 को कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 क्या होगा देखो, -6x को आप स्प्लिट करोगे -2x माइनस 4x प्लस 8 में। तो ये 1/2, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा देखो, पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकलेगा x स्क्वायर एंड x इंटू x निकल चुका है कॉमन तो 1x बचेगा, माइनस x निकल चुका है ये 2 बचेगा, माइनस की साइन कॉमन आएगी, 4 और 8 का एचसीएफ 4 तो बचेगा x, माइनस साइन कॉमन निकला तो प्लस का माइनस, 8 यानी 4 इंटू 2 4 निकल चुका है तो 2 बचेगा। सो दिस इज 1/2, x माइनस 2 कॉमन निकलेगा इंटू x माइनस 4। सो देखो ये मेथड से भी कर सकते हो आप और सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। एक और चीज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर है, और 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो यहां पर इक्वल टू की साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और यहां पर इक्वल टू की साइन है तो ये इक्वेशन हो गया। अब डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। जब इनको सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एलसीएम 2 लिया, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 3x का और 4 का डिनोमिनेटर 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो सबका डिनोमिनेटर 2 करना है हमको। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 करना है तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x बाय 2 प्लस 4 2 8 बाय 2, और डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बाय 2। ओके, अब देखो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। यहां पे ऑलरेडी इक्वल टू का साइन है तो इधर देयरफॉर आएगा। पहली बात तो सेम आप डिनोमिनेटर सेम करो, 3x इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 2 जा 6x बाय 2 प्लस 4 2 जा 8 बाय 2। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बाय 2 इक्वल टू 0, और इसके आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। कुछ बच्चे पहले स्टेप में इंटू 2 इधर कर देते हैं, वैसा नहीं होता है। ये होल डिनोमिनेटर जब बनेगा, अब देखो ये पूरा एक सिंगल टर्म हो गया, ये फुल न्यूमरेटर 1 हो गया। अब इसका ये पूरे न्यूमरेटर का अकेला डिनोमिनेटर 2 है। यहां पर 2 पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नहीं है, 2 सिर्फ पहले टर्म का डिनोमिनेटर है। अब यहां पर ये सिंगल टर्म हो गया, और ये सिंगल टर्म का डिनोमिनेटर 2 है, तो अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। पहले स्टेप में 2 इंटू 0 नहीं करते हैं। ओके, और अब एनी नंबर इंटू 0 इज 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो अब देखो जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, ओके, सो एक्सप्रेशन में ये 2 कंटिन्यू होता है डिनोमिनेटर का, जैसे अब यहां पे भी कंटिन्यू है, देखो ये हाफ, यहां पर भी कंटिन्यू होकर हाफ आया है। पहली मेथड, ये दूसरी मेथड है। वही अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होता था
तो ये 2 नलीफाई हो जाता था, ये 0 इंटू 2 0, ओके, बच जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मतलब यदि इसके फैक्टर्स हम निकालते थे तो वो आते थे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब ये हाफ आता ही नहीं था वहां पे, लेकिन ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 कहीं नहीं जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके।